हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 59। थोड़ा सा मैं आराम से लिखूंगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सो डे 59 से हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का हम लोग जो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन सब का हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। ओके। डिस्काउंट आपने जैसे देखा होगा कि अभी जैसे दिवाली आने वाली है, या उससे पहले अभी जो बिग बिलियन डील्स डे सेल आपकी टेलीग्राम पे नहीं, फ्लिपकार्ट पे चली है, और अमेजन पे भी कुछ अमेजन बिग सेल करके जो भी है, मेरे को याद नहीं चिकली, तो वो भी आपका भी आया। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं ना, डिस्काउंट ऑफर करते हैं आपको। तो थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा सारी चीजें। उसके पहले मैं आपको होमवर्क 58 का आंसर बता देता हूँ। कैट 2017 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और कई लोगों ने करेक्ट इसका आंसर दिया है। आई रियली अप्रिशिएट, मतलब आप लोगों ने सॉल्व किया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सॉल्व कर सकते हो जाके। जी सीधा वीडियो को करो पॉज, है ना, वीडियो को पॉज करो और आराम से सॉल्व करो। ओके। तो इसका आंसर है आपका ए। फिर भी कोई दिक्कत आ जाए टेलीग्राम में डिस्कस कर लेना। डिस्काउंट पे हम लोग चलते हैं। डिस्काउंट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी एक मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया हुआ है, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर से बताता हूँ इसको भी, है ना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट बेसिकली आपका क्या होता है ना, जो जैसे कोई भी बंदा है आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप लोग दुकान पे जाते हो, मॉल वगैरह में जाते हो, जैसे आप लोग मॉल में जाते हो, है ना, मॉल में जाते हो आप लोग, तो सपोज करो वो चीज उस दुकानदार को, या जो भी है वो दुकानदार को 1,000 रुपए की पड़ी है ना। बट वो आपको अगर बेच रहा है, सपोज करो आपको उसने 20% डिस्काउंट दिया, 20% आपको डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स कि 20% इसका प्राइस कम हो जाएगा, है ना। तो उसका प्राइस जितना भी बचा, एक्स बचा आपका, तो एक्स आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये एक्स पे करना पड़ेगा। तो ये देखो, बेसिकली इसने भी कहीं से खरीदा होगा, या फिर ये मैन्युफैक्चर ही समझ लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपने एक्स अमाउंट पे किया, ये आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है, आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है। किसके लिए? आपके लिए, मतलब यू, मैं लिख देता हूँ, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। और ये चीज जो ये सेलर है, सेलर मान लो, हम लोग सेलर मान लेते हैं, सेलर है, सेलर के लिए ये चीज है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकती है, सपोज करो कि उसको 1,000 का तो एक्चुअली नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उसने भी सस्ते में खरीदा होगा, है ना। तो तभी वो डिस्काउंट देता है, कोई बंदा तभी डिस्काउंट देता है आपको जब उसको कोई ना कोई उसमें भी प्रॉफिट हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पर डिस्काउंट को क्या बताया गया है? डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज, या डिस्काउंट सिंपल सी भाषा में समझ लो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अमाउंट ऑफ मनी रिड्यूस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। लिस्ट प्राइस थी, ये आपका लिस्ट प्राइस है, जो लिस्ट कर रखा है प्राइस। सपोज करो पेंट में जो प्राइस का टैग लगा होता है वो आपका लगा हुआ। वैसे भी आजकल 1,000 रुपए के जीन्स के पैंट कोई अच्छे मिलते नहीं है, है ना, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। बट एज एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि 1,000 रुपए था, है ना, 1,000 रुपए, उसको हम लिस्ट प्राइस मान लो, इसको हम लोग लिस्ट प्राइस मान सकते हैं। टर्मोलॉजी पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है, टर्मोलॉजी पे ध्यान बिल्कुल मत देना है, क्योंकि कंफ्यूज कर जाओ, क्या लिस्ट प्राइस होता है, क्या सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, दुनिया भर का प्राइस है, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि यार एक एक चीज है वो 1,000 रुपए की है, सीधी सी बात, 1,000 रुपए की है, और हमें 20% डिस्काउंट के बाद जितना भी हमारा डिस्काउंट आ जाएगा उसके बाद हमें X रुपए की वो चीज मिल रही है, तो हमें X रुपए पे करने हैं, है ना। तो डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? आपका इस प्राइस पे मिल रहा है। इसको लिस्ट प्राइस कह लो, आप MRP कह सकते हो, मार्क्ड प्राइस, है ना, मार्क्ड प्राइस भी कह सकते हो कि इसमें इतना मार्क था और उसके बाद हमें डिस्काउंट मिला।
तो डिस्काउंट बेसिकली यहाँ पे पूरा प्रॉपरली बताया गया है कि डिस्काउंट होता है जो लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको देखो ये तो लिस्ट प्राइस हो गया 1000 लिस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस आपके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है, बस उस बंदे सेलर के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है ना। तो देखो, अगर मान लो कि लिस्ट प्राइस में मान लेता हूँ एल, और उसके लिए सेलिंग प्राइस में एस मान लेता हूँ, तो देखो, तो उसका जो डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट कितना आएगा आपका, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो उसके बीच का वो आएगा, ये डिस्काउंट आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इतना रुपए डिस्काउंट था। आप एस माइनस एल भी कर लोगे तो माइनस में आएगा वैल्यू, उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये चीज ओवरऑल आपको ये समझ में आनी चाहिए ये चीज कि देखो सिंपल सी बात आप समझो, उसके लिए सेलिंग प्राइस वो चाहेगा चाहेगा कि हाई रखे, है ना, चाहेगा वो हाई रखे, है ना, सेलिंग प्राइस वो चाहेगा हाई रखे, बट वो इतना हाई नहीं रख सकता जितना इसमें मार्क्ड है। मार्क्ड प्राइस एक्चुअली कॉस्ट प्राइस नहीं होती है, मार्क्ड प्राइस आप लोग ध्यान देना कॉस्ट प्राइस नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा मैं और एलोबरेट करता हूँ, जो यहाँ पे लिस्ट प्राइस समथिंग में लिख देता हूँ, लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस समथिंग वही बात है। मार्क्ड प्राइस, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ओके। और उसका जो कॉस्ट प्राइस है और उसका जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, है ना, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। सेलर क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सारा कथा कहानी में सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो कि आपको सेल करेगा, है ना, प्रोडक्ट जो आपको सेल करेगा। लिस्ट प्राइस की मतलब उस पेंट में वो टैग लगा रखा है 1000 रुपए का, है ना, 1000 रुपए का टैग लगा रखा है, बट बंदे ने खरीदा कितने का वो चीज, 1 सेकंड, बंदे ने वो चीज खरीदी कितने की, सपोज करो कि वो चीज खरीदी है उसने 600 रुपए की। ऐसा होता है यार, इकट्ठा खरीदते हैं जब लोग, वो लोग माल तो सस्ता मिल जाता है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट सेलिंग प्राइस है उसकी, डिस्काउंट दिया उसने, सपोज करो मैं 1000 रुपए का डिस्काउंट निकालता हूँ 20%, है ना, 20%, तो वो चीज एक्चुअली में कितनी बची है, बट 80% ना। तो 20 से 20 आपके कैंसिल हुए, और 800 रुपये आपका आ गया है, 20% डिस्काउंट 800 आ गया। तो तो देखो आप लोग देखो, मार्क्ड प्राइस लिस्ट प्राइस ये था, इस पे डिस्काउंट मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देगा, कॉस्ट प्राइस पे क्या डिस्काउंट देगा, फिर उसको बचेगा क्या यार। वो जो बिजनेस कर रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है, वो अपने खुद के लिए कर रहा है, तो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा हमेशा। 1 सेकंड, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो डिस्काउंट देने के बाद देखो, आप डिस्काउंट देने के बाद वो चीज बेच रहा है 1000 रुपए की, ये 20% उसने डिस्काउंट दिया, 1000 रुपए की चीज थी, सॉरी 800 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 800 रुपये में बेच रहा है। अब आप देखो कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, अभी भी उसको प्रॉफिट हुआ है, अभी भी देखो आप प्रॉफिट हुआ है, अभी भी आप देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है ना। तो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट आ जाएगा आपका, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट वाला कल परसों मैंने बताया था ना आपको, एक फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, क्या बताया था मैंने, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। यहाँ पे आप आराम से वैल्यू पुट करो, सीपी माइनस एसपी का डिफरेंस कितना है, 200, सीपी कितना है 600, और 100%, A20 से A20 कैंसिल, ठीक है, A2 से A3 टाइम्स जाएगा, है ना, तो 100% बटे 3, दैट मीन्स 33.33%, इसको भी अभी भी प्रॉफिट हुआ है ब्रो, अभी भी प्रॉफिट हुआ है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, आपको चीज सस्ती मिल गई, वो बेवकूफ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है कि आपको मतलब 800 रुपए को उसने वो चीज दे दी है तो वो उसको खरीदी खरीदी उतने की होगी उसने ना। ये टैग होता है, ये गलत होता है, ये मतलब वैसे ही बना देते हैं वो लोग कि यार महंगा बेचे। और कुछ इसका रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं मेरे को आइडिया नहीं है उतना, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बट जो टैग लगे होते हैं उस पर डिस्काउंट वो लोग देते हैं, पर उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होती है वो डिफरेंट होती है। दैट मीन्स वो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, 33% कमा रहे हैं, है ना, 33% कमा रहे हैं वो अभी भी।
ओके। सो डिस्काउंट ऐसे मिलता है, डिस्काउंट मिलता है आपको हमेशा लिस्ट प्राइस पे, ठीक है। तब आपको अगर डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, अगर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो एक सेकंड, डिस्काउंट का आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो देखो बिल्कुल सेम है, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लिस्ट प्राइस है जो माइनस सेलिंग प्राइस है आपका और किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, डिस्काउंट हमेशा आपका लिस्ट प्राइस से ही निकलेगा। वो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कोई नहीं देगा इतना, वो कोई भी नहीं होगा, अदरवाइज उसको फिर लॉस हो जाएगा, है ना। और डिस्काउंट देने के बाद आदमी यही सोचता है रियल लाइफ में कि हमको, जस्ट अ सेकेंड, हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब प्रॉफिट हो। लिस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस इन द लेबल और टैग और आइटम ऑफ एन आइटम और प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, एक पेंट है आपका, उसमें टैग तो लगा है 100 रुपए का, है ना, बट वो चीज वो 80 की 20% डिस्काउंट करके 80 रुपए की बेच रहा है वो, अगर बस 20 रुपए डिस्काउंट दे रहा है आपको, 80 रुपए की वो बेच रहा है चीज, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ अलग होगी, कॉस्ट प्राइस समथिंग उसकी समथिंग 70 रुपए होगी या कुछ भी हो, तब तो आपको उसको प्रॉफिट होगा, है ना। सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है कि द प्राइस एट व्हाट विच आइटम इज सोल्ड, कितने रुपए है देखो, यहाँ पे उसकी ये है उसकी लिस्ट प्राइस LP, और ये है उसका सेलिंग प्राइस, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ओके। सो डिस्काउंट हमने देख लिया कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है आपका, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन लिस्ट प्राइस होता है। द मनी ऑफ अमाउंट रिड्यूस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एक्सप्रेस इज द परसेंटेज, ओके। सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन को कहीं और ले जाते हैं क्योंकि यहाँ ये फंस सा गया है। ओके, सो इसको मैं ले चलता हूँ और नीचे ले जाता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्या होता है डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप समझ नहीं सको। ओके, सो ओके, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें ज्यादा टफ नहीं है, आराम से समझो। पहले तो वीडियो को आप पॉज करो और बनाओ इसको, है ना। इन अ पर्टिकुलर सेल इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज RS 720। देखो मार्केट प्राइस की बात करे जाए या फिर आपका जो लिस्ट प्राइस है, आपका जो लिस्ट प्राइस है वो बात वही है यार। मार्केट प्राइस मतलब उसमें मार्क कर रखी है, टैग में वो मार्क कर रखी है चीज। एंड देयर इज अ डिस्काउंट 30%। देखो 720 का ही देगा वो 30% डिस्काउंट, इसमें देगा वो 30% डिस्काउंट, है ना। इसमें वो 30% डिस्काउंट देगा और एस्टिमेटेड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द कंज्यूमर हु परचेज दैट प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, क्या पूछा है इसमें, इन पर्टिकुलर सेल इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 720 एंड देयर इज अ डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहा है 70%, सॉरी 30% का। और आपसे पूछा क्या गया था, एस्टिमेट द डिस्काउंट ऑफर्ड फ्रॉम टू द कस्टमर हु परचेज दैट प्रोडक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि उसको डिस्काउंट कितना मिला है ना, तो 720 का आप लोग 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 1 2 3, 3 दूनी 6 और 7 21, 216 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये चीज उसको कितने की पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 216 को इसमें से माइनस कर सकते हैं, आप लोग माइनस कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा यहाँ पे। और आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि वो उसको कितने में चीज पड़ेगी, तो सेलिंग प्राइस है वो कितने में बेच रहा है, 504 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितने का है, 216 रुपये का मिल जाए, क्योंकि 30% का डिस्काउंट दे रहा है ना वो। आप डायरेक्ट भी SP निकाल सकते हो, डायरेक्ट SP कैसे निकाल सकते हो, 30% डिस्काउंट के बाद वो चीज कितने की बचेगी, 70% तो बचेगी ना, 70%, 3 2 1, है ना, इस तरह से आप कर सकते हो। 7 दूनी 14 और 1 7 7 49 1 50, 504, ओके। सो आप आराम से ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो अब हम चलते हैं अपने उस पे, आराम से आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसका आंसर मैंने होमवर्क का बता ही दिया था, ये है इसका 58 का, ओके। और अब हम चलते हैं अपने 59 क्वेश्चन की ओर, इसको आराम से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 59, थोड़ा सा प्यास ज्यादा लग रही है, सॉरी।
ओके, सो अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A shopkeeper marks his good at a price such that after giving a discount of 25%, he gains X%. Okay. If the cost price and the market price of article are this one. देखो ये है आपका कॉस्ट प्राइस सीपी, ये है आपका मार्क प्राइस रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो फर्स्ट वाला होता है वो फर्स्ट में, सेकंड वाला होता है सेकंड में। आपने प्रोग्रामिंग में पैरामीटर पास किए होंगे, कभी ना कभी यूज किया होगा, ठीक है। तो ये आपका मार्क्ड प्राइस दैट मीन्स एमपी, एमपी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ पे वो बात क्या कर रहा है, आप लोग बात को समझो। वो बंदा है, मार्क कर रखा है 776। ओके, 776 उसने मार्क कर रखा है। उस पे वो 25% डिस्काउंट देता है, बट वो प्रॉफिट भी गेन करता है X%। प्रॉफिट वो गेन करता है X%, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस ही है। अब हम लोगों को, हमने क्या देखा है अभी, हमने क्या देखा, बहुत बेहतरीन सी चीज देखी हमने। हमने अभी क्या देखा था, जस्ट सेकंड, कि हमारा जो एमपी है मार्क्ड प्राइस, उस पर डिस्काउंट निकाल के हम लोग उस पर डिस्काउंट जो है हटा देंगे। अगर परसेंटेज डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट का परसेंट है वो उसको हटा देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कितना है? 736। 736 कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो सॉरी 25% डिस्काउंट दे रहा है। दैट मीन्स वो चीज अभी कितनी बची हुई है? 75%, है ना। इसको आप आराम से सॉल्व करना। ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका समथिंग, आई कैन ट्राई टू सॉल्व। 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। और इसको मैं और कैंसल आउट करूंगा, 4 से, 4 × 4, 4 × 4, और यहाँ पे बचा 3, 8 × 4 = 32, और 4 × 4 = 16। 184, 184 को आप फिर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 4×3 = 12 आपका ये हो जाएगा। और 24, 25, और ओके, 25, 2, 3, 2, 3 एंड 2, 5, 552 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। 552 आपका सेलिंग प्राइस हो गया 552, ठीक है। आपका सेलिंग प्राइस आ गया 552, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस आपको पता ही है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 460। इसमें भी वो X% प्रॉफिट ले रहा था बंदा, प्रॉफिट ले रहा। प्रॉफिट तो होगा, क्यों होगा? आपने देखा 460 की चीज खरीदी थी बंदे ने, टैग लगा दिया था उसमें 736 का, है ना। टैग लगा दिया था उसने 736 का, वो बेच रहा है 552 में, तो फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। वो कितना परसेंट है वो हम लोग देखेंगे अब, है ना। तो फिर आपका आ गया कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, आपको पता है, आपका SP - CP/100%। कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आपको। 552 में से आप लोग 552 -460/460, है ना। समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ आप लोग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक बताओगे आप लोग, है ना। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर 40 और 90, ओके, 92, ओके, 92/46, ओके, 100%। अगर मैं कैंसिल करूं क्या, इस जीरो से इस जीरो को, 4×2 = 6×2 = 12, या ये 2 टाइम्स ही जाएगा, जीरो आ गया था यहाँ पे। सो ये चीज आपकी हो जाएगी 20%। दैट मीन्स कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है बंदे को 20%, जबकि उसने 25% डिस्काउंट भी दिया है।
तो ये आसान सा क्वेश्चन था, और कुछ भी फॉर्मूला वॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है कि लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन लिस्ट प्राइस इंटू 100%। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम हुई हो अभी तक तो जबरदस्त तरीके से आप लोग शेयर करना। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें मैं कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसकी पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चलते हैं इसका होमवर्क, 59 का होमवर्क देते हैं आपको। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना जाए आपको बिल्कुल भी। और द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 8% इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मैंने सक्सेसिव परसेंटेज थोड़ा सा पढ़ाया है, और चाहो तो आप वो यूज करो और अपना टेक्निक और भी कुछ यूज कर सकते हो, बट आपको आंसर बनाना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को डे 59 और डिस्काउंट टॉपिक में मजा आ गया होगा। फिर भी मजा नहीं आया है तो जरूर बताओ, और आया है तो भी बताओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सबको शेयर करो, ये चैनल सब्सक्राइब करो यार। कुछ लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, और डेली क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।